मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन मैं कुछ लिखना लूँ, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। ये बातें हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। आज कलम का सिपाही श्री प्रेमचंद का 140 जन्म दिवस है। जिन्हें 20वीं सदी के प्रसिद्ध लेखक कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास स्थित एक गांव लेम्ही में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही के डाक मुंशी थे। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी। प्रेमचंद के बच्चे श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन राष्ट्र का विलाप प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका ये नाम दया नारायण निगम ने रखा। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, घबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, फूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि नाटक, अनुवाद, बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। मंगलसूत्र उनकी एक अधूरी रचना है। प्रेमचंद्र जी की स्मृति में लेम्ही गांव में उनके स्मारक और लाइब्रेरी भी है। 8 अक्टूबर में 1936 को लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। वो आमतौर पर सामाजिक परेशानियों के ऊपर वास्तविक परिस्थितियों पर कहानियाँ लिखते थे। साहित्य में उनका योगदान के लिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है।